थे, लेकिन पैदा हुए हैं मद्रास में, पार्लियामेंट में चुन के आए कलकत्ते से, रहते हैं 40 साल से दिल्ली में। अब तुम मुझे क्या कहोगे आप, मैं किधर का हूँ? हिंदुस्तानी के अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं। अब ये डेफिनेशन हिंदुस्तान का आप देखेंगे, गदर पार्टी और गदर वो पिंगले साहब हो महाराष्ट्र से, दास चंचैया हो आंध्रा से, बरकतुल्ला खान साहब हो, या अपने पूरे सोहन सिंह बकना वगैरह अपने जो पूरे गदर बाबा है, ये जो एक सामूहिक हिंदुस्तान का जो नक्शा था, जो आंदोलन में जो पैदा हुआ, वो आज के दिन हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। तो इसलिए आज जब इन सभी बातों को हम ध्यान में ले आते हैं और ध्यान में रखते हैं, कोमागाटा मारू का एक सिर्फ इतिहास के अंदर उसकी जगह सही होना है, मतलब उसी के लिए संघर्ष नहीं, लेकिन उससे जो प्रेरणा जो मिली है उसका आज इस्तेमाल हो एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने में। अब वही बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए अब निर्णय चल रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर आंदोलन करनी होगी कि आपके ये जो इमिग्रेशन लॉज जो अभी भी मतलब उस तरीके से नहीं सुधरे जितना आप और हम चाहते हैं सुधरे, वो ना हो। अब इस बार वीज़ा जब नहीं दिया मेरे को, मतलब डिले जब हो गई, तब अपने हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि कनाडा के अंदर जो नई सरकार आई, उनके इमिग्रेशन लॉज टाइटर होने की वजह से वीज़ा के लिए भी रेगुलेशन टाइटर। मैं बोला पिछले साल अगर दिया हमें 12 घंटे के अंदर, तो इस बार जो है 10 दिन तक आप क्यों रोके रखे हो पासपोर्ट? खैर उनकी समझिए। तो सब जगह पर मतलब इस तरीके की आज की जो दुनिया के अंदर जो आर्थिक संकट है, उस संकट के ध्यान में रखते हुए आज इस तरीके की रेसिज्म का बढ़ावा मिलेगा। जब लोग नहीं चाहते उस मुल्क के की कोई और जो विदेशी ओरिजिन के लोग हैं उनको जो है नौकरियां हम दें। दूसरी ओर से इमिग्रेशन लॉज को टाइटन करने वाली बात मतलब उसी जड़ से जो आती है, और दूसरी ओर से चीप लेबर के लिए जिसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपके कनाडा में भी ये सुना है ये कानून बदल रहे हैं। और अभी सुना है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर जो मिनिमम जो आपके आवरली वेजेस है वो भी दिया नहीं जाता। तो अब ये सब लड़ाइयां हैं जो आप यहाँ पे करेंगे, लेकिन हमें जो वहां पे करना है आज लड़ाई अपनी एकता और अखंडता को ही बरकरार रखना, जो कोमागाटा मारू के जहाज के अंदर दिखाई दिया। उसके बाद में गदर पार्टी की और गदर आंदोलन ने जो सबक सिखाई, किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रांत के हो, लेकिन एक मकसद से अगर आप जुड़े हैं तो उस मकसद को हासिल करना है। उस समय वो आज़ादी की बात थी, अपनी इज्जत की बात थी। आज जो है एक आधुनिक एक मॉडर्न इंडिया अगर बनाना है तो बिना इस बात को इसके ऊपर जोर देते हुए ये संभव नहीं। तो आज हमारी लड़ाई है इंडिया में, जिसका आपके साथ भी बहुत गहरा जुड़ाव है। अब थोड़ा आवाज बढ़ा ना तो इंडिया की बात करें तो आवाज बढ़ता है। तो आपका भी जो जुड़ाव है, लेकिन वहां पे नए नए किस्म के संघर्ष पैदा हो रही है, जिसके लिए भी प्रेरणा कोमागाटा मारू और गदर बाबाओं से जो है हमें जो मिलती, और वही आज जो भी हिंदुस्तान में हो रहा वो अलग। चलिए हम वो देश के अंदर हम लड़ते रहेंगे एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए। एक दो हिंदुस्तानों का जो निर्माण हो रहा है, जो पैदा हो रहा है एक अमीर और गरीब के बीच में, उस फासले को कैसे कम करना है, और ये सब करने के लिए किस तरीके से लोगों की एकता उसको बरकरार रखना, वो तो है ये। लेकिन यहाँ से जो सबक हमें और प्रेरणा जो हमें लेनी है गदर बाबाओं से, और खास तौर पर आज इस साल में कोमागाटा मारू की जो पूरी की पूरी एक्सपीरियंस है, उसको आज लेने की ज़रूरत, और उसके ऊपर काफ़ी चर्चा और बहस आज हिंदुस्तान में होगी। क्योंकि कोमागाटा मारू यहाँ से 23 जुलाई को कनाडा वालों ने वापस भेज दिया 2 महीने के बाद, और वो पहुंची कलकत्ते में बज के पास 27 सितंबर को। और 27 सितंबर को जब वहाँ पे पहुंची
तो ब्रिटिश हुकूमत ने उसके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। कई लोग वहीं पर मारे गए, कई लोग अभी भी गायब है, जिसको मिसिंग करते हैं, जिसके अंदर वही गुरदीप सिंह आज भी ऑफिशियली गायब दिखाया जाता है, मिसिंग दिखाया जाता है, जिन्होंने वो गोमाकाटा मारू को चार्टर किया था। और कई सारे काला पानी में बेच दिया गए थे। और उसके बाद का इतिहास आप सबको पता है, कैसे वो सब कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ बाद में जुड़े। किसान सभा का स्थापना करतार सिंह सराभा ने किया था, और जो अपने देश के आंदोलन को जैसे आगे बढ़ाए कि आज़ादी की ही नहीं, लेकिन एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने। आज गुस्सा का प्रेरणा जो है आज की वर्तमान हिंदुस्तान के अंदर अपनी राजनीति में ये जरूरी है। नई सरकार आई हिंदुस्तान में, बहुत उम्मीदें बढ़ गई, लेकिन 2 महीने हुए सरकार के आए हुए, अभी देखना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही जल्दी है कि देखने के लिए कि सरकार की नीतियां, जैसे मैं पहले कह रहा था, कैसे काम करेंगे कि नहीं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बहुत ये नारा था। अब कुछ लोग शुरू हो गए कि हमारे पुराने दिन लौटा दो भाई। मतलब ये अच्छे दिन आपके जब आएंगे, लेकिन पुराने दिन तो लौटा दो। खैर, अब ये जो भी है वो अपनी मतलब मुल्क के अंदर हम लोग वो संघर्ष चलता रहेगा, वो लड़ते रहेंगे एक भारत की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए और एक बेहतर भारत बनाने के लिए। लेकिन इन बातों से ये प्रेरणा आज लेनी है कि गोमाकाटा मारू का शताब्दी का महत्व आज के आधुनिक हिंदुस्तान में एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए, आर्थिक असमानता को मिटाने के लिए और एक शक्तिशाली पावरफुल जो इकोनॉमिक पावर हम बन सकते हैं उसको बनाने के लिए जो नीतियों के अंदर बदली चाहिए उसकी ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया के अंदर ये पोटेंशियल है। जैसे गदर बाबा और गोमाकाटा मारू के लोग कहते थे, हमारे अंदर अगर ये हमें मौका दो तो एक बेहतर हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया के ऊपर भी हम प्रभाव डाल सकते हैं। आज अपना नौजवान कर रहा है ये काम। आप यहाँ पे मुल्कराज जी और बस ही कॉमरेड आए हुए हैं सैन फ्रांसिस्को से, वो बताए कि सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को, उस सिलिकॉन वैली में कहते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज जो है अंग्रेजी के बाद वो इंडियन लैंग्वेजेस है। अपना नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान जो है वहाँ पर आज दुनिया का पूरा आईटी का एडवांस जो है उसके अंदर पायनियरिंग काम कर रहा है। साइंस के हर क्षेत्र में देख लो आप, अपने नौजवान और अपने जवान साइंटिस्ट जो है वो बड़ी प्रमुखता से बड़ी इंपॉर्टेंट काम जो है वो कर रहे हैं। तो अपने मुल्क के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर एक क्षमता है। सवाल यह है कि इस क्षमता को कैसे हासिल करें, हासिल करने के लिए क्या नीतियाँ हैं। ये चलिए, ये झगड़े वहाँ पर संघर्ष जो है वो वहाँ पर मुल्क में होती रहेगी, लेकिन इन संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारा मानना है कि गोमाकाटा मारू और गदर बाबाओं से प्रेरणा लेनी जरूरी, क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने जो उठाए वो आज भी प्रासंगिक है। अगर हिंदुस्तानियों का इज्जत दुनिया में बराबर रहे तो उसके लिए अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट को अगर हमें मजबूत करना है तो बेहतर हिंदुस्तान बनाना ज़रूरी है। आज 100 साल की बात है, और अगर बेहतर हिंदुस्तान बनाना है अपने नौजवानों के अंदर उनको जो क्षमता देने की बात वो ज़रूरी है। तो उसके लिए कौन सी नीतियाँ चाहिए वो सब लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ाई के अंदर भी गोमाकाटा मारू और गदर पार्टियों का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है। इसके बावजूद कि जब वीज़ा नहीं मिला था और प्लेन निकल गई तो हमने सोचा कि हम नहीं आएंगे इस बार, लेकिन कॉर्पोरेट ने कहा कि भाई ये तो असंभव है, अब कैसे नहीं आओगे। तो कुछ करके फिर पहुँचे और सीधा, जैसे मैं कह रहा था, एयरपोर्ट से आते आते भी आपके बीच में आने का ये मौका जो मिला। और पिछले साल गदर पार्टी की सेंटेनरी पे आए थे, इस बार गोमाकाटा मारू की, और यहाँ पर आके आपके संघर्षों के बारे में भी ना सिर्फ जानकारी और वाकिफ होते हैं हम, ताकि मदद करेगी इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर भी, वहाँ पर भी इन सवालों को उठाने के लिए। लेकिन ये बड़ी गर्व की बात है कि मैं शामिल हो पा रहा हूँ इन फंक्शनों में, और इंडो कैनेडियन वर्कर्स एसोसिएशन को हमारी बहुत हार्दिक धन्यवाद कि ये मौका फिर से उन्होंने
पैदा किया मैं आपके बीच में आ सकूं, और इस मौका देने के लिए आपको सबको शुक्रगुजार रहते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। सुपर वीज़ा इंश्योरेंस करवाना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਟਰਾਈ। Punjab Insurance, live your dream। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੁਝਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਆਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਲਟੀਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀਗੀ। 9057897744 AAA Auto Body ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ one of the biggest ICBC authorized auto body shop, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੇਂਟ ਸ਼ਾਪ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਟਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਲੀਜਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 604-299-1054। They can handle ICBC claim and inspection independently। मॉर्गेज नवी लेनी है या रीन्यू करानी है तो आज ही मिलो कम्युनिटी के मशहूर मॉर्गेज ब्रोकर सरदार स्वरूप सिंह चंदी होरां नूं। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और प्राइवेट मॉर्गेज विच बचत करने वास्ते भरोसेयोग नाम सरदार स्वरूप सिंह चंदी लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी ते होम इंश्योरेंस भी करते हैं। 6045725050 सरदार स्वरूप सिंह चंदी। साहिबान, आज बैसाखी का दिन है। पोजीशन, लोड, फायर।